फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये जितेंद्र जी का है। जितेंद्र जी ट्रक ड्राइवर हैं और बात 2001 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। रोड पर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। बारिश का महीना था और हम लोग रांची पार कर चुके थे। रात का समय था, 1 बज रहा था और हमारे साथ में हमारा हेल्पर उमेश था और आप थकावट महसूस हो रही थी। हम कानपुर से चले हुए थे और हम जा रहे थे जमशेदपुर, और थकावट था ना, वो हम पर हावी हो रहा था और हमें इस वक्त लग रहा था कि थोड़ी सी चाय मिल जाती ना तो थकावट दूर हो जाती। और उमेश से मैंने बोला, क्या ख्याल है उमेश, अगर इस बरसात में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो कैसा रहेगा? उमेश हंस दिया, बोला, भैया क्या बात करते हो, मज़ा आ जाएगा। और चलो आगे देखते हैं, कहीं ढाबा मिलेगा तो हम रोकेंगे और चाय वाय पीकर थोड़ी देर आराम करके और फिर निकला जाएगा। और तभी पीछे से एक ट्रक वाला बहुत तेज़ी से आ रहा था, बार बार डीपर मार रहा था, हॉर्न मार रहा था। शायद उसको बहुत जल्दी थी निकलने की आगे। अब जगह मिलने पर ही तो मैं आगे बढ़ने दूंगा। और आगे चल के मैं उसको इशारा किया, भाई निकल जल्दी, तेरे को है तो। और वो गोली की तरह निकला, इतनी स्पीड में कि मैं देखते रह गया। नहीं भाई, इसको क्या इमरजेंसी आ गई रात में, चलो हमारा क्या जा रहा है। और वो मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। आगे रोड मुड़ी हुई थी तो नज़र नहीं आया। अब वैसे ही बारिश गिर रही थी, बिजली चमक रही थी। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। और जैसे हम मोड़ पर आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि शायद वही ट्रक थी कि और था, पता नहीं लग पाया कि बारिश में धुंधला धुंधला शीशा हो रहा था, वाइपर चल रहा था और एक पेड़ से टकरा गया था। और देखते ही हमारा रूह कांप गया था। और इसीलिए मैं बहुत बारिश में संभल के चलता हूँ, चाहे कितनी बड़ी जल्दी क्यों ना हो, स्पीड अपना सही कंट्रोल में रखता हूँ। और मानवता के नाते हमने वहाँ पर ट्रक को रोक दिया और उमेश को बोला, उमेश टॉर्च निकालो, चलो देखा जाए, शायद कोई जिंदा हो उसमें। लेकिन ट्रक का हालत देख करके लग नहीं रहा था कि कोई बचा होगा। एक मोटे पेड़ से ट्रक टकराई थी और बारिश अब थोड़ा सा कम होने लगा था। लेकिन हम लोगों ने बारिश की परवाह नहीं किया। कपड़े थे हमारे पास में, यानी चलो भीग भी जाए तो क्या हुआ, किसी की जान बच जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। और हम दोनों आदमी निकल गए ट्रक से। रास्ता एकदम अब सुनसान पड़ा हुआ था और हम जब ट्रक के पास पहुँचे तो एकदम केबिन तो पिचक करके एकदम पता नहीं लग रहा था कि कहाँ स्टीयरिंग है और कहाँ इंजन है, कुछ पता नहीं लग रहा था। और आगे का हिस्सा मोटे पेड़ से टकराया हुआ था। लेकिन एक चीज़ मुझे खटक रहा था कि पेड़ का कोई नुकसान नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। और हमने आवाज़ लगाई, भाई कोई है जिंदा है तो बताओ, आवाज़ दो हमें। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला हमें। फिर हमने नीचे टॉर्च वगैरह मारना शुरू किया, आसपास भी देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया।
बड़ी हैरानी की बात थी। और वो ट्रक मेरे को यही लग रही थी कि मैं थोड़ा सा पहचान गया था। तो इतना जल्दी इंसान कहाँ गायब हो गया। और अंदर होता तो केबिन में तो पिचका पड़ा था, और अंदर में तो कोई कुछ था ही नहीं, इंसान नाम का कोई चीज़ था ही नहीं अंदर में। हमने अच्छी तरह से टॉर्च जला करके देख लिया था, तो आखिर वो इंसान ड्राइवर कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एक ट्रक गुजरा हम लोग के पास से, और थोड़ा सा आहिस्ता हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, अरे भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो जल्दी, न तुम भी मारे जाओगे। मैं कुछ समझ में नहीं पाया। देखो ट्रक वाले का चाहे कोई भी रोड पर हो, मदद तो करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हमें धमका के जा रहा था कि जल्दी से निकलो। अरे भाई तुम्हें भी रुकना चाहिए था उस ट्रक को देख करके, लेकिन वो तो हमें ही धमका के जा रहा था कि जल्दी से भागो नहीं तो तुम भी मर जाओगे। क्या यहाँ पर गोली चल रही है क्या, क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम अभी सोच ही रहे थे, अब मैं आगे था, उमेश पीछे था। तभी उमेश ज़ोर से चिल्लाया, भैया भैया। ने क्या हुआ उमेश? पीछे मुड़ कर देखा तो मेरी तो धरती हिल गई, रूह कांप गया देख करके। एक पूरा खून में डूबा हुआ इंसान, और एक आंख तो शायद बाहर ही आधी लटक रही थी, और गर्दन टेढ़ी था, और अजीब सा शक्ल हुआ पड़ा था उसका। और उसने अपना हाथ उसके अपना क्या नाम है उमेश के हाथ को पकड़ रखा था, और तभी उमेश डर करके चिल्लाया था। और पता नहीं क्यों उसको देखते ही और मैं जैसे एकदम जम गया था बर्फ़ की तरह, मेरी शरीर हरकत करना ही बंद कर दिया था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और मैं एकदम जैसे लकवा मार गया हो। और आदमी देख तो सकता है, लेकिन महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ शरीर का प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। वही हाल मेरे साथ में हो गया था। और वो मरा हुआ इंसान जैसे था, लग रहा था जिस हालत में खड़ा था, कि कैसे खड़ा है ये भगवान ही जाने। गर्दन टेढ़ी हुई पड़ी, हर जगह से खून रिस रहा है, और पिचका हुआ शरीर, तो ये खड़ा कैसे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो उमेश का हाथ पकड़ करके अपने एक्सीडेंट ट्रक के साइड में खींचता हुआ जा रहा था, और उमेश उसके बंधन से छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत लग रही थी, और टॉर्च तो मेरे हाथ में थी, और टॉर्च जल रही थी, और लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं बहुत कोशिश की अपना कि हाथ को अपना आगे बढ़ूं, उमेश को पकड़ लूं, लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, और वो उमेश को खींचता हुआ जा रहा था। अजीब सा हालात, अजीब सा मंजर बना हुआ था, और समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हम लोग गलत जगह पर फंस गए हैं, और ये कोई माया जाल है, और कोई छलावा का कारनामा है। अपने मन में सोचने लगा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये छलावा का है, पूरा जाल रचा हुआ है, और उस जाल में हम लोग फंस गए थे बहुत बुरी तरह से। उमेश उधर चिल्ला रहा था, और मैं इधर फ्रीज हुआ पड़ा था बिल्कुल भी। और फिर मैंने देखा एक आध गाड़ियाँ गई, लेकिन वहाँ पर कोई रुका नहीं, ना देखने की ज़रूरत की कि यहाँ पर हो रहा है तो क्या हो रहा है। सब निकलते गए, और तभी मेरे को ध्यान आया कि भगवान को याद करना चाहिए, शायद भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। और अपने मन में भगवान को मैं याद करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा,
और पता नहीं कितनी देर तक पड़ता रहा और उमेश की चीख मेरे कानों में पड़ रही थी लगातार। अब उमेश को वो ट्रक की दूसरी साइड खींच करके ले जा चुका था। अब मुझे उमेश नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से उमेश चीखे जा रहा था। और फिर अचानक उसकी चीख शांत हो गई थी। अब मुझे घबराहट हो गई कि शायद उमेश का कहीं उस छलावे ने, उस मायाजाल ने कहीं मार तो नहीं दिया है। मुझे यही लग रहा था और मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जा रहा था और बारिश के बूंदें गिर रही थी रुक रुक करके। और तभी अचानक बहुत तेज़ गड़गड़ाहट हुई, जैसे लगा कि कहीं मेरे बगल में ही, पास में ही बिजली गिरी हो। अब बहुत तेज़ चमक पैदा हुआ और मेरी ना चाहते हुए भी मेरी आंखें झपक गई। और उसी का कारनामा था या भगवान का चमत्कार था, जो भी आप मान लें, मेरा शरीर हरकत में आ गया और मैं भागा उमेश की साइड में, चिल्लाता उमेश उमेश, लेकिन उमेश बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा था। अब बिल्कुल शांत हुआ पड़ा था और मैं ट्रक के दूसरी साइड पहुंचा तो एक पेड़ के पास में उमेश नीचे गिरा हुआ था और वो जो डेंजरस आदमी था, मरा हुआ मैं आदमी बोल सकता हूँ, डेड मैन, और उसके पास खड़ा देख रहा था, उसको घूर रहा था। शायद मुझे लग रहा था कि अब शायद उमेश मर चुका है और मुझे गुस्सा तब बहुत था उस आदमी पर और मैं छोड़ने वाला नहीं था। इतना गुस्सा मेरे शरीर के अंदर भर गया था और मैं उधर भागता हुआ चला गया जिधर वो खड़ा था, जहाँ उमेश नीचे गिरा हुआ था। और मैं जैसे ही पास पहुँचा और वो तो वहाँ से गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। मेरी नज़रों के सामने से सेकंडों के पलक नहीं गिरी थी कि मेरे सामने से गायब था वो। मैं पलट कर देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आया और मैं उमेश पर झुक गया उमेश को उठाने के लिए। मैं चिल्लाता जा रहा था, बाँह पकड़ करके उमेश जब जोड़ता जा रहा था, उमेश उठो उठो। और उमेश पर मैं झुक करके देखा तो सांसें चल रही थी। भगवान का शुक्र है। और थोड़ी देर के बाद में बहुत हिलाने डुलाने पर, पानी तो ऊपर से गिर ही रहा था, भगवान गिरा ही रहे थे, बारिश हो रही थी, और उमेश ने फिर आंखें खोल दी और गोली की तरह उठ के खड़ा हुआ। भैया भैया, वो तो भूत था, भूत है, कहाँ गया? घबराता हुआ। यानी पता नहीं भाई, अभी तुम्हारे पास में खड़ा था मैं जब आया था और इसके बाद मैं जैसे ही तुम्हारे पास पहुंचा तो गायब हो चुका था। बोला वो ट्रक के पास में होगा, लेकिन हमने जब मुड़ के देखा तो वहाँ तो कोई ट्रक ही नहीं था। ट्रक नाम की कोई चीज़ था ही नहीं वहाँ पर, ना ट्रक था ना वो बंदा नज़र आया। अब हम पूरी तरह से समझ गए कि सब ये भूत का मायाजाल है, छलावा का मायाजाल था। और अगर हम भगवान को याद नहीं करते, वो हनुमान चालीसा हम नहीं पढ़ते रहते, तो उमेश का जान तो खतरे में था ही और हमारा जान भी गया ही समझो। लेकिन सद्बुद्धि आई थी मुझे और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि जो रोड था ना, ये वास्तव में बहुत भुतहा रोड है। यहाँ पर आए दिन ना कोई कांड होता रहता था और उस रोड पर हम, उसी खतरनाक जगह पर हम उस दिन फंस गए थे। और हम लोग जल्दी से अपने ट्रक में आए और वहाँ से भागने में देरी नहीं की और सीधा हम भागते गए। आगे एक ढाबा खुला हुआ मिला और मैंने देखा वहाँ 2-3 ट्रक लगे हुए थे और उन्हीं ट्रक के पास में हम जा कर के अपना ट्रक रोके।
शरीर तो अभी भी डर से कांप रहा था और उमेश का भी वही हाल था, एकदम हिल रहा था। कुछ तो गिला हो चुका था उस वजह से और कुछ डर के वजह से। अब हमें चाय की या दूध की, बहुत गर्म दूध की बहुत ज़रूरत थी, और ख़ास करके उमेश के लिए। मैंने ढाबे वाले से बोला, भाई 1 गिलास दूध बना दो पत्ती डाल करके, और मेरे लिए एक चाय दे दो। और हम आ गया, चाय पीने लगे, उमेश दूध पीने लगा। तभी एक खाट में बैठा हुआ बंदा हमारी तरफ में आया, उसके साथ में उसके कंडक्टर भी था, वो ड्राइवर था। बोला, भाई साहब एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ जी पूछो। आप लोग वहीं पीछे जो खड़े थे, मैंने आवाज़ लगाया था, आप लोग वही हो क्या? मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ जी। तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी? नहीं कि पड़ी तो थी, लेकिन हमने ऐसा हादसा देखा था कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए थे। बोला, तभी तो मैं आवाज़ लगाया था कि उस जगह ख़तरनाक है, वहाँ पर बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और अकेला ड्राइवर था वो, और नशे में था और पेड़ पर शायद टक्कर मार दिया था, कहानी यही है। और उसके बाद वो भूत बन गया है और ट्रक भी भूत बन गई है। तो हमने आपको इसलिए आवाज़ लगाया था, आपका ट्रक देखा हुआ रुका हुआ, आप लोग नीचे खड़े थे। यानी कि भाई साहब थोड़ा आप रुक करके बता देते ना कि ऐसी ऐसी कहानी है, फिर तो हम लोग भाग ही जाते। करीब भाई साहब हमें वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। खैर भगवान का शुक्र है कि आप लोग ज़िंदा हैं, और सबसे बड़ी यही बात है, आगे से आप लोग इस रोड पर ध्यान रखना। यानी कि जी भाई। और अपनी वो ट्रक स्टार्ट करके निकल गया, कहीं आगे जाना था उसको भी, और तब तक उमेश दूध ख़त्म कर लिया था और थोड़ी देर में हम लोग भी निकल गए। तो आज की कहानी यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और आपके पास भी दोस्तों कुछ ऐसी कहानी हो, कोई ऐसी अपनी आप बीती कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी हम ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और साथ में एक दूसरा चैनल चल रहा हमारा, हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर विजिट कर लीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अब रोज़ आ रही है। तो चलते हैं, अगले दिन मिलते हैं आपसे फिर। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुशमंगल रखें। नमस्कार।